नमस्कार, खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीतू गुलाटी। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। देश विच टीकाकरण तो बचाव लई बनिया टीकाकरण दा नवां रिकॉर्ड। हुण तक लगाए जा चुके ने 64 करोड़ तो वध टीके। देश विच कल कोरोना तो प्रभावित 30,941 नवे मामलों की हुई पुष्टि, जबकि 36,000 तो वध कोविड मरीज हुए ठीक। ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ 64 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, जबकि दूजी खुराक के रूप में 14 करोड़ तो ਵੱਧ टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कल 59,62,000 तो ਵੱਧ टीके लगाए गए। केंद्रीय सेहत मंत्रालय और राज्य सरकारों वालों कोविड तो बचाव ਲਈ टीकाकरण मुहिम की उच्च पद्धर ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। लोगों वालों भी टीका लगाने लिए उत्साह देखा जा रहा है। टीका लगाने वाले ने DD न्यूज़ चंडीगढ़ नाल अपने विचार साझे किए। मेरे घर में सबको फर्स्ट डोज लग चुकी है वैक्सीन की, एंड मैं सबको अर्ज करती हूँ कि वो फर्स्ट डोज लगवा लें वैक्सीन की, ताकि वो भी सेफ़ रहें एंड जो सारे उनके आसपास हैं वो भी सेफ़ रहें, क्योंकि अगर हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। ਹੁਣ तक केंद्र शासित प्रदेश में 11 लाख तो ਵੱਧ टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले हफ्ते दौरान रोजाना टीकाकरण की औसत 8,000 तो उपर रही है। जन्माष्टमी के पवित्र अवसर ते कल पंचकुला ते हरियाणा में सेहत महकमे वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 24,000 ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ कि उन्होंने पता लगदਿਆਂ सार पहली डोज लगवाई। मैंने आज वैक्सीनेशन की अपनी सेकंड डोज ली है। जो महामारी है वो और ज़्यादा ना फैले, और एज आई एम अ यंगस्टर तो उससे आगे हमें भी काम करना है, तो वो अच्छा रहेगा। पंचकुला सैक्टर 20 की सीमा ने DD न्यूज़ चंडीगढ़ नाल गलबात करते हुए दस्सिया कि उन्होंने दूजी डोज इत्थे लगे कैंप विच लगवाई है। उन्होंने कहा कि हुण वो अपने बचाव के नाल दूजियां दा बचाव करन दे समर्थ हो गए ने। This was my second dose, and I think by having second dose I'm getting immune, and I won't be a carrier for this coronavirus for others. So that's like my message to all, that everybody should get vaccinated soon as possible. इन्हां कैंपां दौरान सेहत अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को कोविड वैक्सीन की जानकारी दी और अपील की कि सब नूं वैक्सीन लगवाउण लई प्रेरित करन विच मदद करन। अधिकारियों ने लोगों को कहा है कि वैक्सीन के 2 डोज लगन तो बाद भी 2 गज की दूरी बनाए रखना, हत्थां नूं वार-वार धोना और होर सावधानियां का पालन करना बहुत जरूरी है। कल देश भर में 36,275 कोविड मरीज सेहतमंद हुए ने। हुण बीमारी नूं मात दे के सेहतमंद होने वालों की दर 97.53% हो गई है। हुण तक प्रभावित हुए मरीजों में 3 करोड़ 19 लाख तो वध मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। कल कोरोना तो प्रभावित 30,941 नवे मामलों की पुष्टि हुई। इस वेले देश भर में करीब 3,70,000 तो वध कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। सेहत मंत्रालय का कहना है कि हुण तक 52 करोड़ 15 लाख व्यक्तियों की कोविड लिए जांच हो चुकी है। कल 13,94,000 तो वध लोगों की जांच की गई। चंडीगढ़ में कल कोविड-19 के 6 नवे मामले सामने आए, जबकि 4 मरीजों को ठीक होने तो बाद हस्पताल तो छुट्टी दी गई। मोहाली में भी बीमारी के 6 नवे मामले सामने आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई। पंचकुला में कल कोविड-19 का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। 3 महिला जजां समेत 9 नवे जजां नूं अज सुप्रीम कोर्ट विच जज के तौर पर सौं चुकाई गई। चीफ जस्टिस NV रमना ने नवी दिल्ली में होए एक विशेष समागम दौरान नवे जजां नूं सौं चुकाई। सौं चुकन वालियां विच कर्नाटक हाईकोर्ट के साबका चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात हाईकोर्ट के साबका चीफ जस्टिस विक्रमनाथ, सिक्किम हाईकोर्ट के साबका चीफ जस्टिस जतिंदर कुमार, तेलंगाना हाईकोर्ट के जज जस्टिस हीमा कोहली और कर्नाटक हाईकोर्ट के साबका जज जस्टिस BV नागरत्ना शामिल ने।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ MM ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ M ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ PS ਨਰਸਿਮਾ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि विरोधी धीर के नेता केंद्र सरकार वालों बनाए गए खेती कानूनों संबंधी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में कहा कि मौजूदा अनाज मंडियां ते घट्टो घट समर्थन मूल ते खत्म होने जाने की अफवाह गलत है। चौटाला ने कहा है कि ना तो मंडियां बंद हुई ने और ना ही घट्टो घट समर्थन मूल खत्म किया गया है, सगों जिथे जरूरत पई उत्थे नवीं मंडियां की नोटिफिकेशन की गई और नवीं मंडियां बनिया भी ने। 1,20,00,000 के लगभग उसको इंटरेस्ट हरियाणा सरकार ने उसके खाते में ही डीबीटी कर देने का काम किया। और आने वाले दिनों में जब पैडी की, बाजरे की, मूंग की, मूंगफली की, मक्की की प्रोक्योरमेंट होगी, उसके अंदर भी तमाम फार्मर्स को इसी तरीके से डीबीटी के माध्यम से 48 से 72 घंटे के बीच में उसकी पैसे को ट्रांसफ़र भी करेंगे और अगर डिलेड होगा तो उसका इंटरेस्ट देने का भी हम निर्णय लेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ई भूमि ते लोगों की सहमति नाल जमीन लैके प्रोजेक्ट लगा रही है। उन्होंने जानकारी दी थी कि इस साल जनवरी तो लैके हुण तक 49 प्रोजेक्टों लिए ई भूमि पोर्टल ते किसानों ने अपनी सहमति नाल लगभग 845 एकड़ जमीन दी है, जिसलिए सरकार ने किसानों को लगभग 360 करोड़ रुपए की अदायगी भी की है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि करनाल एयर स्ट्रिप लिए 52 एकड़, यमुना नदी ते फरीदाबाद नोएडा को जोड़न वाले पुल और सड़क लिए 40 एकड़ जमीन देने की भूमि पोर्टल राही किसानों ने सहमति दी है। इस तो इलावा होर प्रोजेक्टों लिए भी किसानों वालों जमीन दी गई है। आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ के जनरल हाउस की 300वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रश्न उत्तर काल दौरान शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में विकास कार्यों संबंधी जानकारी ली गई। सैक्टर 10 की हरित पट्टी की लैंडस्केपिंग के खर्चे संबंधी दस्या गया। सैक्टर 17 के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग में चल रहे पंजाब नैशनल बैंक की ब्रांच की मासिक लाइसेंस फीस बारे भी गलबात हुई। चंडीगढ़ में पानी के बिल डिजिटल प्रक्रिया राही जमा कराने बारे भी सवाल पूछा गया। अज की बैठक की कार्रवाई के संबंध में कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर ने DD न्यूज़ चंडीगढ़ नाल गलबात की। बार भी काफ़ी एजेंडे, काफ़ी मुद्दे आए हैं जो शहर की भलाई के लिए हम लोग लेकर आए हैं। तो जैसे कि उसमें सेक्टर 10 की चाहे ग्रीन बेल्ट की, नई ग्रीन बेल्ट की डेवलपमेंट होनी है, उसका एजेंडा है। सेक्टर 17 में कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है, उसको रेंट आउट करने के लिए जो है बैंक की तरफ से उसका प्रपोजल है, उसका एजेंडा है। और ऐसे ही क्रेस्ट की तरफ से जो सोलर एनर्जी हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है फ्रेश वाटर का, उसमें जो सोलर एनर्जी प्लांट लगाना है उसका एजेंडा है। तो ऐसे जो है कई सारे डेवलपमेंट एजेंडे ये आज की मीटिंग में आए हैं। आज की मीटिंग दौरान सैक्टर 39 के वाटर वर्कस से फोल्डिंग सोलर पैनल लगाने संबंधी भी गलबात हुई। कॉरपोरेशन का रोजाना कामकाज करने लिए कर्मचारियों को काम ते लगाने लिए भी विचार होया। कल तो देश भर में पौष्टिक आहार संबंधी जागरूकता पैदा करने लिए पोषण महीना शुरू हो रहा है। इस दौरान देश भर में ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ आम लोगों को आहार प्रति जानकारी देन ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ रोजाना जीवन ਵਿੱਚ महत्ता बारे ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्राम करवाए जाएंगे। इस संबंध ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ मिल के लोगों तक पहुँच की जाएगी तां जो आहार बारे जानकारी दी जा सके। आज चंडीगढ़ के सरकारी होम साइंस कॉलेज में आहार पोषण संबंधी एक वैबीनार करवाया गया। वैबीनार दौरान न्यूट्रीशन माहरा ने पौष्टिक आहार के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं पर विचार किया ਅਤੇ लोगों ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ पौष्टिक आहार वाली चीज़ों प्रति जानकारी देने पर जोर दिया। कोई भी चीज डीप फ्राई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस स्लाइड्स देयर आर समोसास, देयर आर फ्रेंच फ्राइज, बिस्किट्स, नमकीन्स। सो ये सारी चीजें जो हम बनाते हैं या फिर वी गेट इट फ्रॉम द मार्केट, बट अगर आप ये सारी चीजें समोसास, फ्रेंच फ्राइज, नमकीन्स, बिस्किट्स ये सब बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, देन वी शुड अंडरस्टैंड कि स्वीट शॉप में ये बार बार रेपिटेडली सेम ऑयल में कुक होता है, जिस वजह से उस ऑयल का जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी हो चुका होता है, एंड दिस लीड्स टू ट्रांस फैटी एसिड्स, एंड दिस ट्रांस फैटी एसिड इंक्रीज द लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल इन आवर डाइट। वैबीनार दौरान विचार किया गया कि उन्होंने लोगों तक पहुँच की जाए जिन्होंने इस संबंधी आहार प्रति जागरूक करने की जरूरत है। बच्चों और बच्चों को दुध पिलाने वाली मावां के आहार प्रति विशेष जागरूकता मुहिम करवाने पर जोर दिया गया। तो हुण खबरां फटाफट। टोक्यो में चल रही पैराओलंपिक खेडों में अज निशानेबाज सिंह राजादाना ने जितया कांसे का मैडल। केंद्रीय खजाना मंत्रालय ने 25 राज्यों दी पंचायतों को अनुदान देने लिए 13,385 करोड़ रुपए किए जारी।
कोविड-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ।